धन्यवाद कि आपने नियम 193 के अधीन देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति के बारे में जो चर्चा श्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू की है वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हर वर्ष देश में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की स्थिति रहती है और लगभग पिछले 60-70 वर्षों से खास करके आजादी के बाद इस प्रकार की चर्चा होती आई है, परंतु इसका कोई परमानेंट समाधान, ठोस समाधान अभी तक नहीं निकल पाया। यह सही है कि आज दिनों दिन बाढ़ग्रस्त क्षेत्र वो बढ़ता चला जा रहा है। जो 1951 में 1 करोड़ हेक्टेयर था वो आज 7 गुना बढ़कर 7 करोड़ हेक्टेयर हो गया और वही स्थिति कमोबेश इस देश में सूखाग्रस्त क्षेत्र की भी है। मैं हिमाचल प्रदेश से पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं और इस बात की हम सब लोग चर्चा करते हैं कि कहीं पर बाढ़ होती है इस देश में तो उसी समय दूसरी जगह जो है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है। पहाड़ों की अपनी एक अलग स्थिति है और जो हिंदुस्तान के 11 पहाड़ी राज्य हैं उन राज्यों में भी बरसात के दिनों में बादल फटना, अधिकांशतः इस प्रकार की घटनाएं जो घटती रहती हैं। आजकल भी अखबारों की सुर्खियों में लगातार देखने में आता है कि कभी उत्तराखंड में बादल फट रहे हैं, कभी हिमाचल प्रदेश में बादल फट रहे हैं, कहीं पर कहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की ये स्थितियां हमारे पहाड़ी क्षेत्र में चली आ रही है। पिछली टेन्योर में 2009 में मैंने प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन के माध्यम से, जो कि उस समय का पहला प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन था, उसमें इस बात को हमने रखा था कि पहाड़ी क्षेत्र के लिए जो हमारे 11 राज्य हैं पहाड़ी राज्य, उनके लिए अलग से जो है जो हिमालयन डेवलपमेंट बोर्ड गठित करना चाहिए, क्योंकि वहां की जो परिस्थितियां हैं विकास के लिए जो है अलग से जो है इस प्रकार का मंत्रालय हो, इस प्रकार की जो है डेवलपमेंट बोर्ड गठित किया जाएगा तो वहां की परिस्थितियों के अनुसार प्लानिंग बनेगी, वहां की जो है वो नीतियां निर्धारण होगी। और हमें खुशी है इस बात की कि इस बार एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बनी है उन्होंने इस पर जो गंभीरता से लिया है और हमारे पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से जो है इस प्रकार की नीतियां अगले आने वाले दिनों में बनेंगी। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इन 11 जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ एक खास अन्याय होता आ रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे 8 राज्य हैं उनको अलग कर दिया गया है और जो हमारे ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है जहां पर बहुत सी बर्बादियां जो है इन बरसात में होती है। आपने अभी देखा पिछले वर्ष जो हमारा ये केदारनाथ मंदिर किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, सैकड़ों जो है लोग वहां पर सैलानी जो गए थे जो वो उसमें दब गए। और अभी भी कल ही जो है वहां पर मैं कहना चाहता हूं हमारा जो है टिहरी में जो घनसाली गांव है वहां पर काफी लोग जो हैं वो उनको परेशानी हुई है, उसमें जो है वो मरे हैं। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में अभी 4 दिन पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 6-7 पंचायतें जो है बादल फटने से वहां पर जो सेब के बगीचे हैं पूरी तरह से तहस नहस हुए। मेरा यह कहना है कि माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, हमारे कृषि मंत्री जी, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो आपकी नेशनल कैलेमिटी फंड्स जो है जो दिया जाता है खास करके 80:20 की रेशो से दिया जा रहा है, 80% सेंटर और 20% जो है वो प्रदेश की जहां पर ये इस प्रकार की कैलेमिटी होती है वहां पर दिया जाता है। परंतु हम आपके सभापति जी आपसे मंत्री जी को ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपने ये जैसे अभी जोशी जी भी कह रहे थे कि ये नेचुरल कैलेमिटी फंड के जो नॉर्म्स हैं वो बहुत ही यानी हास्यास्पद है। लाखों रुपए का नुकसान होता है किसी किसान का, किसी व्यक्ति का, लाखों रुपए की बिल्डिंग गिर जाती है और जब वहां पर पटवारी जो है या तहसीलदार या एसडीएम जाता है, रेवेन्यू ऑफिसर जाते हैं तो वो मात्र कुछ सैकड़ों में और हजारों में वहां पर कहकर आते हैं कि जी यही आपका जो हिसाब किताब बनता है। ये बड़े परेशानी की बात है। बहुत से सांसद लगातार इस बात को कहते आए हैं कि ये जो है आपका जो नॉर्म्स हैं, नेचुरल कैलेमिटी नॉर्म जो है ये आपके बदलने चाहिए और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कितना नुकसान हुआ है उसके अनुसार जो है उसको वहां का मुआवजा अगर दिया जाएगा तो मंत्री जी वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं माननीय सभापति जी कि ये जो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए अभी पिछले दिनों कैलेमिटी जो रिलीफ फंड दिया गया था वो 200
45 करोड़ दिया गया मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूं, परंतु अभी तक वो 95 करोड़ ही रिलीज किया गया। ये ना जाने क्यों आपने अभी तक वो जो है किस्त रोकी हुई है, और पिछले दिनों प्रदेश की सरकार ने भी इस बारे में आपसे शायद बात की होगी। और इसमें जो आपके नॉर्म्स हैं उसमें ये स्टेट्स को जो पैसा दिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन, यानी उसके साइज के अनुसार दिया जाता है। अब हमारा हिमाचल प्रदेश है, उसकी जनसंख्या कम है, परंतु जो उसका जो ज्योग्राफिकल और जो ट्रॉपिकल एरिया है वो बहुत ज्यादा है। उससे उत्तराखंड की बात मैं कहूं, जम्मू कश्मीर की बात मैं कहूं, तो इसमें थोड़ी सी तब्दीली केंद्रीय सरकार को लानी चाहिए कि केवल मात्र इसको जो है वो आप जो है साइज के अनुसार, उसके साथ साथ ज्योग्राफिकल साइज भी इसका जो है आप देंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये जो सारी परिस्थितियां आज बन रही हैं, पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग से आप अलग प्लान बनाएंगे, हमारे जो वहां के कुएं हैं और जो बड़े हमारे वाटर बाउंड्स हैं उनके लिए अलग से जो है आप पैसे का प्रावधान करेंगे। जो पानी ऊपर से पहाड़ से आ रहा है, सर एक मिनट, और ये जो पानी जो है पहाड़ों में नीचे आता है और फिर नदी नालों में बहकर जो है वो सारी सिल्ट जो है वो नदियों में चली जाती है, उसके लिए हमको आज छोटे छोटे चेक डैम वहां पर बनाने पड़ेंगे। उसके दो लाभ होंगे, एक तो पानी रुकेगा, पानी रुकने का फायदा ये होगा कि वहां पर आप जो है वो वाटर लेवल जो है बढ़ेगा, और साथ साथ जो है ऊपर से जितनी सिल्ट आ रही है, गाद आ रही है, वो ऊपर ही पहाड़ में रुक जाएगी और हमारी नदियां जो है वो जो है सिल्ट जिससे भर जाती है, और जो मैदानी क्षेत्र में जो बाढ़ वगैरह बन जाती है क्योंकि नदी का जो लेवल ऊपर जो इस गाद की वजह से हो जाता है, वो भी उसमें कमी आएगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।